हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है भारत की खोज। भारत की खोज में हम जानने वाले हैं अपने इंडिया के कल्चर के बारे में। इंडिया के कल्चर, इंडिया के फेस्टिवल, इंडिया के लैंग्वेजेस, इंडिया की डांसेस वगैरह, हर एक चीज़ को, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके इंडिया के कल्चर को लेके। और इंडिया का कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपीएससी से लेके छोटा से छोटा एग्ज़ाम भी आप ले लो अपनी स्टेट का, उसमें इंडिया का कल्चर आता ही आता है। तो एक एक करके हम सारी वीडियोस बनाने वाले हैं और वीडियोस को हम शॉर्ट शॉर्ट रखते हैं ताकि आपको ज़्यादा लेंथी ना लगे। इसलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो आपको वो याद रहना चाहिए, ना कि आप ज़्यादा वीडियो देख लो और आपको याद कुछ भी ना हो। इसलिए छोटी छोटी वीडियो रहेंगे तो आपको याद भी ईजिली हो जाएगा। तो फिर ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और एक और ख़ास बात, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर किसी भी स्टूडेंट जो भी इग्नू से स्टडी कर रहा हो, उसको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो स्टडी मटेरियल में या कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, और मैसेज भी आप कर सकते हैं, और नीचे एक मैसेज शो हो रहा होगा, हाईलाइट हो रहा होगा, आप वहाँ से भी नंबर ले सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने फेस्टिवल स्टार्ट किया हुआ था, तो फेस्टिवल का आज है थर्ड पार्ट। तो जिन्होंने हमारी 2 पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो वो जाके देख लें। 7x4 के हिसाब से 4 वीडियोज़ बनेंगी और हर दिन 7 स्टेट कवर होंगे। तो कल्चर में हम ले रहे हैं आज फेस्टिवल, और आज ले रहे हैं मेघालय। सबसे पहले हमारी स्टेट आ रही मेघालय। तो मेघालय में आपने क्या याद रखना है, इसका जो फेस्टिवल है उसका नाम है नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल। हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, क्योंकि हर स्टेट की अपनी होती है, तो अगर कहीं गलती चलती हो रही हो तो उसके लिए सॉरी। इसमें आपने क्या याद रखना है, इसमें एक देवी की पूजा की जाती है, जो कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको गलती मिस्टेक से बोल दिया था कि यहाँ पे पहले इसका बता देती हूँ। इस पे एक देवी की पूजा की जाती है जिसका नाम है काबिलाई। उसमें इस देवी की पूजा की जाती है, और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो कल वाले में क्या मिस्टेक हुई है, कल ये मिस्टेक होगी। तो कल मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में जो डांस फॉर्म थी, वो डांस फॉर्म थी लोरंग फेस्टिवल। लोरंग फेस्टिवल तो थी, मगर, और वो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है, मगर उसमें एक और ख़ास बात ये है कि उसमें काबलाई देवी की पूजा नहीं होती है। बस यही एक मिस्टेक हुई है। तो जिन्होंने वो पहली वीडियो देखी हो वो यहाँ से ठीक कर लें, वो ये आपने याद रखना। और दूसरा फेस्टिवल उसमें मैंने खासिस बता दिया था, वो खासिस उसमें नहीं आएगा, तो वो आप वहाँ पे ठीक कर लेना। वैसे मैं वहाँ पे कमेंट में भी पिन कर दूँगी, तो जिसने ये वीडियो उसके बाद नेक्स्ट देखी हो तो वो वहाँ पे जाके ठीक कर लें। ये खासिस मेघालय का फेस्टिवल है, ठीक है। आपको कहीं पे कोई गलती ना हो, कोई एग्ज़ाम में गलती ना हो, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आती है, तो नेक्स्ट डेट हमारे पास आती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की, जैसे आप सब जानते हैं, गणेश चतुर्थी, जो गणेश जी को घर में लाया जाता है, बाद में उसका विसर्जन किया जाता है। ये तो आपको याद ही रहेगा। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपने याद रखने हर एक स्टेट के। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है मणिपुर। मणिपुर का है योसांग। योसांग की खास बात क्या है। और महाराष्ट्र का आपने एक और 2-3 फेस्टिवल और याद रखने, जैसे इनका जो गुड़ी पड़वा आता है, जो गुड़ी पर्व है इनका, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पे लिखा रह गया। तो गुड़ी पड़वा में क्या मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा इनका न्यू ईयर के हिसाब से मनाया जाता है। ये आपने याद रखना है कि कौन सी स्टेट अपने किस त्यौहार को न्यू ईयर के रूप में मनाती है, क्योंकि इस पर बड़ी बार क्वेश्चन बना हुआ है। केरला किस अपने फेस्टिवल को न्यू ईयर के रूप में लेती है, महाराष्ट्र किस फेस्टिवल को लेती है, JNK किस फेस्टिवल को लेती है। हर एक स्टेट अपने अपने फेस्टिवल के हिसाब से अपना अपना मनाती है। तो ये महाराष्ट्र में जो गुड़ी पड़वा है वो न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे क्या होती है, एक और ख़ास बात, नाग पूजा। नाग पूजा को क्या कहते हैं, वो होती है नाग पंचमी के दिन, वो भी यहाँ पे मनाया जाता है खास। बस यही आपने याद रखना महाराष्ट्र से। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है मणिपुर। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दी। अब मणिपुर में क्या है, मणिपुर की जो है, मणिपुर का यहाँ पे देख लेते हैं। मणिपुर का क्या है, योसांग है फेस्टिवल का नाम। ये जो योसांग है, ये होता है 5 दिन का फेस्टिवल, 5 डेज़ का।
5 डेज़ में इसमें क्या होता है, ये मनाया जाता है फरवरी और मार्च के बीच में। फरवरी और मार्च के बीच में जो भी ये है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बस अपने इसमें इतना याद रखना है। उसके बाद आता है मिज़ोरम। मिज़ोरम में क्या है, मिज़ोरम का जो है इसका नाम है चपचारकूट फेस्टिवल। चपचारकूट फेस्टिवल, जो ये चपचारकूट फेस्टिवल है इसका क्या है, ये जब कल्टीवेशन को शिफ्ट करते हैं, मतलब ये भी हमारे एग्रीकल्चर के हार्वेस्टिंग उसमें ही आता है। जब भी हम अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उसमें, उसके लिए है ये फेस्टिवल। मतलब आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितने भी हमारे मैक्सिमम फेस्टिवल जो भी हैं वो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। किसी में हार्वेस्ट हो रहा है, किसी में बोया जा रहा है कुछ तो फेस्टिवल है, किसी में काटा जा रहा है तो फेस्टिवल है। मैक्सिमम हमारे फेस्टिवल इसी पे डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ गया नागालैंड का। तो नागालैंड का फेस्टिवल है हॉर्नबिल। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये नागाज जो ट्राइब होती है वो मनाती है ये, स्पेशली जो नागाज ट्राइब है वही। और उसके बाद आता है सिकरनिया। सिकरनिया का क्या है, ये मनाती है आगामी ट्राइब। ये ट्राइब्स, इस पे क्वेश्चन बन चुका है इसलिए इसको चेक कर लेना। आगामी ट्राइब कौन सा फेस्टिवल मनाती है, सिकरिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है उड़ीसा। उड़ीसा की क्या है, उड़ीसा की रथ यात्रा। ये रथ यात्रा किसकी है, रथ यात्रा है जो जगन्नाथ की यात्रा मतलब रथ यात्रा होती है वो। हाँ, उसमें क्या कहा जाता है, जगन्नाथ को ढोलक गोविंदा नाम से बोला जाता है, ढोला गोविंदा। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और दूसरा इनका फेस्टिवल क्या है, राजा प्रभा। जो राजा प्रभा है ये 3 दिन के लिए एक फेस्टिवल आता है, जून के महीने में मनाया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्टेट आती है, वो आती है पंजाब। पंजाब का तो आपको पता ही होगा, लोहड़ी जो जैसे आने वाली अब कुछ दिनों के बाद 13 जनवरी को लोहड़ी। उसके बाद बैसाखी का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है हार्वेस्ट। जैसे मैंने कहा था कि हमारे मैक्सिमम त्यौहार फसलों पे ही हैं। हार्वेस्ट जब करते हैं राबी क्रॉप्स को। अब राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, चलो यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। राबी क्रॉप्स वो होती हैं, वो वाली क्रॉप्स जो विंटर में बीजी जाती हैं। और इसकी क्या ट्रिक है याद रखने की, वो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगी। राबी और खारिफ और आपको कैसे याद रखते हैं। तो इसका एक और त्यौहार है गुरु पर्व। बस यही 3 आपको खास याद रखने की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे 7 स्टेट्स के फेस्टिवल। तो कैसे लगे आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। और कहीं पे भी कोई गलती या कोई भी आपको लगी हो, इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे कोई बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।